मूवी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि कैस लेक्चर ख़त्म करके निकलती है कि अचानक से काले स्याह बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। वो रास्ते में से गुजर रही होती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जो स्टिल अपनी जगह बैठी होती है और गाड़ी को नहीं हटाती। घर जाने के बाद मैट उसे घर के पास होने वाले मर्डर के बारे में बताता है और सीन शिफ्ट होता है कि कैस और अपनी दोस्त के साथ कॉफ़ी पी रही होती है। जहाँ तब हमें पता चलता है कि कैस की मदर की 2 साल पहले डेथ हो चुकी है और वो अब भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल सकी। वो शॉपिंग करके घर वापस आती है तो उसे अपने पीछे एक आहट महसूस होती है, लेकिन वो उसको इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है, जहाँ विंडो से वो देखती है कि एक आदमी उसे घूर रहा है। वो ये बात मैट को बताती है और मैट उसे कहता है कि बाहर तो कोई नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। शाम को वो दोनों पार्टी में जाते हैं, जहाँ कैस की दोस्त रेचल उसे बताती है कि उसका जिसका मर्डर हुआ था वो मैट के ऑफिस में ही काम करती है। घर आकर वो फिर से ये न्यूज़ टीवी पर देखती है और डर जाती है कि ये तो वही औरत है जिसे इसने उस दिन बारिश में देखा था। रात में वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें अलार्म सिस्टम इंस्टॉल कर लेने चाहिए और मैट भी इस बात पे एग्री कर जाता है। फिर मैट घर के तमाम विंडोज़ और डोर लॉक करने चला जाता है। तब कैस के फ़ोन पर एक कॉल आती है। वो कॉल उठाने पर भी आगे से कोई जवाब नहीं आता। फिर अगले दिन एक आदमी उनके घर पर आता है, जो कि अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करने की कंपनी ने भेजा होता है। अगेन उसका फ़ोन रिंग होता है और इस बार भी कॉल उठाने पर कोई जवाब नहीं आता। फिर कैश उस मर्डर वाली जगह पर जाती है जहाँ बहुत से फ्लावर्स और बुक्के रखे होते हैं। वहाँ उसे एक फॉक्स नज़र आती है जो कि बहुत डरी हुई होती है। कैश उस जगह से उस लड़की का एक इयररिंग उठा लेती है। घर आकर जब वो शॉवर लेती है तो उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसे कोई अंदर डुबो रहा है। वो डर कर मैट को कॉल करती है। इतने में डोर पर बेल बजती है और पता चलता है कि बाहर पुलिस उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आई है। कैस उन्हें बताती है कि उसे नहीं लगा था कि वो मर जाएगी, इसलिए उसने पुलिस को कॉल नहीं की। मैट जो उस वक्त वहाँ आ गया था उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वहाँ से गुजरी थी। वो कहती है कि तुमने मुझे वहाँ से गुजरने से मना किया था, इसलिए मैंने नहीं बताया कि तुम गुस्सा होगे। अगली सुबह अगेन उसे उसी नंबर से कॉल आती है और तब भी कोई जवाब नहीं देता। फिर बेल बजती है और उसे उसका एक स्टूडेंट कोई बुक वापस करने आता है। अगली सुबह कैस छुट्टी होने के बावजूद स्कूल जाती है क्योंकि उसकी मीटिंग होती है। जब वो स्कूल पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे तो कोई मीटिंग थी ही नहीं। इतने में उसका कोच आता है और उसे कहता है कि तुम आज क्यों आई हो। तो कैस कहती है कि मुझे मैसेज आया था कि आज मीटिंग है। कोच कहता है कि आज तो कोई मीटिंग नहीं थी। फिर दिखाते हैं कि कैस को जाते हुए उसका कोच बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा होता है। फिर मैट कैस को कॉल करके कहता है कि आज उसे काम पर देर हो जाएगी। कैस जब घर पहुंचती है तो उसे फिर से अजीब सी आहट महसूस होती है। उसका रूम पॉलीथीन से कवर होता है और उसे उस पे कोई शैडो नज़र आता है। वो उस पर पॉलीथीन उस पर गिर जाता है और उसका साँस बंद होने लगता है। वो मुश्किल से उसे छुड़ाती है तो फिर से उसी नंबर पर कॉल आ जाती है। हमेशा की तरह इस बार भी कॉल उठाने पर कोई जवाब नहीं आता। कैस रात को जब सोने जाती है तो उसे उसकी आवाज़ देकर कोई जगाने की कोशिश करता है। वो उठती है तो देखती है कि रूम का डोर ओपन होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी खड़ा हुआ नहीं होता। फिर मैट उसका आवाज़ पीछा करते हुए बाहर तक आती है तो पता चलता है कि वो आवाज़ उसकी मदर की है, जिनकी तो 2 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। उसे वहाँ पर अपनी मदर की स्टॉल नज़र आती है जो कि उसका पीछा करते हुए उसके बेडरूम तक आती है। कैस भाग कर खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है और उस दौरान उसे कमरे से बहुत सी चीज़ें फेंकने की आवाज़ें आती हैं। वो डर कर पुलिस को कॉल कर लेती है। पुलिस जो ऑलरेडी इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है घर आता है और देखता है कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से नहीं हिली हुई होती। तब हमें दिखाते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर किसी को कॉल करता है तो हमें पता चलता है कि कैस 2 साल पहले ही मेंटल हॉस्पिटल से होकर आई थी। उन्हें शक होने लगता है कि कैस की हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए कैस की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। वो ये सारी बातें अपनी कुली को बताती है और कहती है कि मुझे एक बच्चे पे शक है जिसने मुझे कहा था कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। शायद ये इसी बात का बदला ले रहा है। रात में वो और मैट बात कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि माँ के मरने पर कैस बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से उसने बहुत सी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ली थी, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगती थी। मैट उसे कहता है कि शायद तुम्हें अब भी हेलुसिनेशन ही होती है। कैस कहती है कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये हेलुसिनेशन नहीं है।
वो कहता है कि तुमने यहाँ एक अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करने वाले से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जबकि कैस कहती है नहीं, उसने तो कोई साइन नहीं किए। मैट भी उसे इस बात पर बहस से करता है क्योंकि वो ऑलरेडी कैस की हालत से परेशान होता है। रात को मैट के सोने के बाद कैस मैट के बैग से वो पेपर्स निकालती है और देखती है कि वहाँ तो सच में कैस के ही साइन हैं। अब तो कैस को भी अपनी दिमागी हालत पे शक होने लगा था। अगली सुबह मैट खुश भी होता है और उदास भी, और कैस से बहस करता है कि तुमने अपने प्रेग्नेंट होने वाली बात मुझसे क्यों छिपाई। कैस कहती है मैं तुमसे ये बात क्यों छिपाऊंगी जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन दोनों में बहस होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि कैस वाकई ही प्रेग्नेंट नहीं है। जब वो घर वापस आते हैं तो कैस मैट से गुस्सा होती है क्योंकि जिस तरीके से कैस की दिमागी हालत को डॉक्टर के सामने उसने बयान किया था, तो कैस उससे बहुत परेशान हो गई थी। रात को फिर से उसे हेलुसिनेशन होने लगती है। वो देखती है कि टेबल पर खून से भरे मैगज़ीन पड़े हुए हैं और टीवी पर उसकी मॉम नज़र आ रही हैं। वो डर के मैट को बुलाती है, लेकिन जब मैट वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता और मेज़ भी बिल्कुल साफ़ होता है। तब मैट उसकी दिमागी हालत से तंग आकर उसे कहता है कि जाओ जाकर मेडिसिन्स लो। अगली सुबह कैस की आवाज़ एक बच्चे के रोने से खुलती है, जबकि उनके घर में तो कोई भी बच्चा नहीं होता। फिर कैस बाहर एक सफ़ेद चादर में एक कौवे की लाश लिपटी हुई देखती है। वो डर कर अंदर आ जाती है। उसे इन सब चीज़ों से बहुत सी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी मेडिसिन खा जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि घर की लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं। इतने में दरवाजे पर उस केस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर आती है। कैस उसे तमाम बातें बताती है और अपनी हालत के बारे में भी बताती है, और वहाँ से उठाई हुई उस लड़की की ईयररिंग भी देती है। जाते हुए पुलिस पूछती है कि तुम्हारा और मेट का रिश्ता कैसा है, तो वो बताती है कि वो दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि हमें कंप्लेन मिली है कि तुम्हारे कोलीग के साथ अफेयर है। मैथ कैस की इस बात से परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे ईयररिंग वाली बात पहले क्यों नहीं बताई, तुम मुझसे बातें छुपाने लग गई हो। कैस कहती है मैं छुपाती नहीं हूँ, बस भूल जाती हूँ। तुम तो जानते हो कि मैं किस किस्म की जहनी हालत से गुजर रही हूँ। फिर कैस को अलार्म कंपनी से कॉल आती है और पता चलता है कि फिर कैस को अलार्म कंपनी से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि वो साइन मैट नहीं किए थे, क्योंकि उस दिन तो कैस घर पर थी ही नहीं। इस बात से उसे अपने हस्बैंड पर शक होने लगता है और उसे ये भी शक होता है कि शायद इसका कहीं अफेयर चल रहा है। वो अपनी दोस्त रेचल से बात करती है और कहती है कि तुम इसके पीछे कोई जासूस लगवाओ, और इन सब बातों के दौरान उसे अपने दोस्त पे भी शक होता है कि शायद इन दोनों का आपस में अफेयर है। वो अपनी दोस्त का मोबाइल चुरा लेती है और देखती है कि वहाँ भी बहुत से ऐसे मैसेजेस जो कि उस मर्डर के बारे में ही होते हैं। वो घर आकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसका हस्बैंड और उसकी दोस्त दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है, और वो इसी दुख में बहुत सारी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तब भी उसे सुकून नहीं आता तो वो अपने हाथ की नस काट लेती है। और फिर उसका एक स्टूडेंट उसे बुक वापस करने के लिए आता है, लेकिन काफ़ी देर डोरबेल बजाने के बाद भी आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। तो वो विंडो से देखता है कि कैस बुरी हाल में पड़ी होती है। वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस उसे आके रेस्क्यू कर लेती है। इधर एचल और मैट जान जाते हैं कि कैस को उस बात से पता चल जाता है। वो फ़ोन ढूंढने घर जाते हैं और उसे कैस का शैडो नज़र आता है। कैस पर कैस पर हमला करने ही वाले थे कि कैस का दोस्त बीच में आकर कैस की जान बचा लेता है। इतने में पुलिस आ जाती है, जो कि रेचल और मैट को अरेस्ट कर लेती है और कैस और उसके दोस्त को हॉस्पिटल ले जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद पे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद के हालात पे, जहाँ कैस अपने दोस्त को बताती है कि उसने मैट पर नज़र रखने के लिए एक स्पाई कैमरा लगाया हुआ था, जिससे वो मैट की तमाम हरकतों के बारे में पहले से ही जानते थे। मैट उसे पागल करने के लिए मेडिसिन चेंज करता था और अजीब हरकतें करता था। मैट को उस पर शक न हो, इसलिए कैस मैट के मुताबिक ही एक्टिंग करती रही। ये तमाम बातें वो पहले से ही पुलिस ऑफिसर को बता देती है, जिसकी मदद और अपने स्टूडेंट की एक मदद से वो ये सब प्लान करते हैं। मैट और रैचल का अफेयर बहुत पहले से चल रहा था। वो उसे मारकर बस उसकी दौलत हासिल करना चाहते थे। मैट पुलिस स्टेशन में पागल हो जाता है और मर जाता है। रैचल अपना गुनाह कबूल कर लेती है और उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है।